क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 4 भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो अरावली पर्वतीय अंचल सबसे प्राचीनतम है। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है और दक्षिण पूर्वी पठार क्रिटेशियस युग का है। पूर्वी मैदान प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग का है। थार का मरुस्थल प्लीस्टोसीन उत्तर युग का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? A.M. हेरोन ने। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्र व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये देखिए, मैप के माध्यम से देखिए, राजस्थान को 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। थार का मरुस्थल, ये अरावली, ये पूर्वी मैदानी भाग और ये हाड़ौती का पठार जिसे दक्षिण पूर्वी पठार भी कहते हैं। तो थार का मरुस्थल जो है वो क्षेत्रफल में सर्वाधिक है, तो यहाँ पर 61.11% क्षेत्रफल है और जनसंख्या है 40%। और अरावली का देखिए 9.1% क्षेत्रफल है, जनसंख्या 10%। यहाँ पर 23.3% क्षेत्रफल और 39% जनसंख्या। क्षेत्रफल यहाँ पर 6.49% है और जनसंख्या 11% है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल 61% और जनसंख्या है 40%। क्वेश्चन नंबर 5, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो धरियन। क्वेश्चन नंबर 6, शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहा जाता है? जोहड़। क्वेश्चन नंबर 7, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहते हैं? बरखान। क्वेश्चन नंबर 9, सीप क्या है? सीप अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 10, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह दिशा कौन सी है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की चौड़ाई में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर है जो कुल का 80% है और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में है। देखिए, अरावली को निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए तो वलित पर्वतमाला कहा जाता है और समयानुसार देखा जाए तो प्राचीनतम पर्वतमाला है। देखिए, यहाँ प्राचीनतम शब्द का उपयोग हुआ है क्योंकि सबसे प्राचीन है, इसलिए प्राचीनतम पर्वतमाला समय के अनुसार। और वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अरावली पर्वत। थार का मरुस्थल तैतीस सागर का भाग है, अरावली गोंडवाना लैंड का और पूर्वी मैदान तैतीस सागर का और दक्षिण पठारी भाग गोंडवाना लैंड का। जो अरावली है वह राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? बनास बेसिन का। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के किस नदी बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? चंबल बेसिन में। सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर और करौली जिले में है और करौली जिले को डांग की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनिप्लेन के रूप में पहचाना गया है? तो मालपुरा करौली मैदान। क्वेश्चन नंबर 17, पूरी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, तो इनमें देखिए इसका भाग जो है वो लूणी बेसिन नहीं है। बाकी के तीनों चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन जिसे माही बेसिन भी कह सकते हैं और बनास बेसिन, ये तीनों जो है वो पूरी मैदान के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण पूर्वी पठार के कितने भाग हैं? 2 भाग है, पहला विंध्य कगार भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 19, डकगंदर उच्च भूमियाँ कहाँ अवस्थित है? हाड़ौती के पठारी प्रदेश में स्थित है, जो अगर जिले की बात करें तो जिला झालावाड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बलुआ पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? हाड़ौती पठार में। क्वेश्चन नंबर 22,
कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार। मालवा पठार का विस्तार राजस्थान के दक्षिण पूर्व में है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश किन पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है? बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। वृहद या महान सीमा भ्रंश राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक रूप कैसा है? तो उत्खात स्थलाकृति है। इसकी स्थलाकृति में मुख्यतः देखिए गॉर्ज, नदी कगार, जलप्रपात, शिप्रकाय और निक पॉइंट्स तथा बीड़ भूमि आती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मेवल का अर्थ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्य भाग, और वागड़ या व्याघ्रवाट डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। कांठल प्रतापगढ़ के लिए है। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जैसलमेर के आकल गांव में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है। जैसलमेर से पोखरण व मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सारे एक भूगर्भिक जल की चौड़ी पट्टी है जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर एक चांदल नलकूप भी है जो जलापूर्ति के लिए है, तो इसलिए इसे थार का गढ़ा भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? शेखावटी अंचल को बागड़ प्रदेश कहा जाता है, और वही वागड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा उदयपुर में तस्वीर नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। हिमालय व नीलगिरी के मध्य स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। यहाँ पर संत दत्तात्रेय की तपोस्थली है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उड़िया का पठार जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वह सिरोही में स्थित है। यहीं पर टोडरोक और ननरोक दो पहाड़ियाँ हैं। टोडरोक की आकृति है मेंढक के समान और वहीं ननरोक की आकृति है एक महिला के समान। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।